ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम और आप सभी को आत्मवंदन। धन्यवाद। आप सभी के कारण फिर एक बार मुझे उत्तर गीता की सेवा करने का मौका मिल रहा है। धन्यवाद। आज हमने उत्तर गीता के अभी तक करीब 30 श्लोक देखे हैं। अभी आज हम 34 श्लोक नंबर देख रहे हैं। उत्तर गीता हम हर इसमें कहते हैं कि उत्तर गीता की ज़रूरत इसीलिए थी कि गीता सुनने के बाद भी अर्जुन में जैसा परिवर्तन होना चाहिए वैसा परिवर्तन नहीं हो रहा था, क्योंकि गीता सुनने इतने स्थितप्रज्ञ के लक्षण बताने के बाद भी अर्जुन कभी कभी क्रोधित हो रहा था, दुखी हो रहा, अभिमन्यु के मृत्यु के कारण दुखी हो रहा था, युधिष्ठिर के कुछ वचनों के कारण क्रोधित हो रहा था। तो अभी तक अर्जुन में स्थितप्रज्ञता आई नहीं थी। और कृष्ण से एक बार उन्होंने, जब दोनों भी बैठे थे, अब ये जीजा साले भी थे, अब ये सखा भी थे, इनके रिश्ता कुछ अलग था, एक मित्रता का भी रिश्ता हमने देखा है 11वें अध्याय में जब विश्वरूप दर्शन दिखाते हैं कृष्ण, उस समय वो बोलते हैं कि हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, ये विश्वरूप दर्शन मैं नहीं पचा पा रहा हूँ, तुम 2 हाथ 2 पैर के रूप में आ जाओ, तुम मनुष्य रूप में आ जाओ। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार वो उसको पचा नहीं पा रहे थे। और गीता का ज्ञान भी पूरी तरह से बोले ज़रूर हैं आखिरी में, नष्टो मोहम स्मृतिर्लुब्धा लब्ध्वा, मगर मोह नष्ट पूरी तरह से हुआ नहीं था। इसीलिए तो बाद में फिर एक बार कृष्ण को कहे कि कृष्ण, उस समय तो युद्ध के मैदान में वो सब हुआ जिसके कारण मैं जितना चाहिए उतना उसको पचा नहीं पाया। एक बार फिर मुझे गीता का ज्ञान दो। इसीलिए उत्तर गीता का हम भी सत्संग कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं। और हम और आप सबको एक और छोटा सा ग्रंथ मिला है उत्तर गीता, जिसमें केवल 3 अध्याय हैं। पहला अध्याय 58 श्लोक का, दूसरा 52 और तीसरा अध्याय केवल 18 श्लोक का है। मगर गीता का सार है पूरा। इस उत्तर गीता को अनुवादित किया है गौड़पादाचार्य ने, जो शंकराचार्य के दादा गुरु थे। और माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप सब इस उत्तर गीता का डिस्कशन कर रहे हैं। आज का श्लोक उत्तर गीता में केवल, जैसे भगवत गीता जो है ना, वो हम कहते हैं बहुत बार कि भगवत गीता क्या है, जीवन जीने का मैनुअल है भगवत गीता। कि हम कोई मोबाइल फ़ोन भी लाए तो मोबाइल फ़ोन के साथ एक छोटी सी पुस्तिका रहती है कि उसे खोले कैसे, उसको ऑपरेट कैसे करें, उसके कौन से बटन्स क्या आपको ये कर रहा है। मगर उत्तर गीता एक ऊपर के लेवल की थोड़ी सी है, जिसमें केवल ज्ञान, आत्मतत्व और आत्मतत्व को पाने का रास्ता और आत्मतत्व जिसने आत्मज्ञान पाया है उस आदमी के लक्षण, ये केवल दिया गया है। और दूसरे अध्याय में शरीर क्या है, आत्मा क्या है, और शरीर जब, आत्मा जब शरीर से बाहर निकलती है उस समय क्या होता है इस शरीर में, ये पूरा दूसरा अध्याय में दिया है। अर्जुन के प्रश्न उत्तर गीता में विलक्षण हैं। भगवत गीता के अर्जुन के प्रश्न, ये एक अमेच्योर मतलब नासमझ इंसान जैसे, वैसे अर्जुन पंडित ही था। अर्जुन के प्रश्न हम और आप ध्यानी हैं, हम सब एक लेवल पे आ चुके हैं, वैसे ही अर्जुन के प्रश्न थे। मगर उत्तर गीता के प्रश्न और समझदारी के थे कि आत्म तत्व क्या है, ब्रह्म तत्व क्या है, ये प्रश्न था। भगवत गीता के प्रश्न हम और आपको पता है कि मेरे सामने मेरे सब दादा गुरु और ये सब खड़े, मैं कैसे मारूं, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये सब लौकिक बातें थी। मगर उत्तर गीता में केवल और केवल अलौकिक बातें। इसीलिए कृष्ण भी उसी लेवल पर जाकर, कृष्ण हम और आप, उनको हम शारीरिक फॉर्म में न ले, ये परमात्म तत्व है, ये कण कण में है। एक बार अरविंदो को किसी ने पूछा कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है और कब प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान हम सबको प्राप्त है ही, और क्योंकि आत्मा कण कण में है, परमात्मा कण कण में है। केवल हम और आप कहीं
विशिष्ट जगह पे बैठे विशिष्ट उपासना साधन करें, ध्यान करें, तो हम सहज और पा सकेंगे। जैसे हवा सब जगह है, मगर हमारी गाड़ी में अगर हवा भरनी है तो हम पेट्रोल पंप जाते हैं, हम केवल टायर का वो खोल के, वाल्व खोल के हवा अंदर नहीं आएगी। वैसे ही हमें कुछ साधन करना पड़ेगा उसकी पहचान करने के लिए, नहीं तो वो तो सब जगह है। कमी हमारे में ही है कि हम उसको पहचान नहीं पा रहे। क्यों नहीं पहचान पा रहे हम? तो आज फिर हम देखें, हम कई रीजंस देख रहे हैं। मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते में हमने देखा कि हम क्यों नहीं पहचान पा रहे, कि लंबे समय तक हमको कुछ साधन करना पड़ेगा। अज्ञानता का नाश करने के लिए ज्ञान का ये करना, ज्ञान को लेना पड़ेगा। और आज हम देखेंगे ज्ञान मतलब केवल पुस्तक पढ़ना या ग्रंथ पढ़ना या सत्संग करना नहीं। आप सुन जरूर रहे हो, मगर अगर उसको हम और आप जीवन में नहीं उतार रहे हैं तो उसका माय डियर फ्रेंड्स फ़ायदा नहीं होगा। अगर आज के श्लोक इसीलिए करके हम आगे बढ़ें। आज का श्लोक है 34 श्लोक है, योगामृतरसं पीत्वा वायु भक्ष सदा सुखी यम अभ्याससते नित्यम समाधिर मृत्युनाशक। योगामृतरसम, योगामृतरसम मतलब हमने योग मतलब परमात्मा तत्व और आत्म तत्व अब मिल चुका है। मिलने के बाद हमारे उस ज्ञानी के लक्षण कैसे रहते हैं, और थोड़ा सा हम उसके पहले का ये देखेंगे, क्योंकि पिछले वीक में होने के बाद 3 दिन बीच में गए हैं, थोड़ा सा भूल भी जाते हैं। तो योगामृत रसम पाने के लिए हमने भगवद गीता में योगी और योगारूढ़ ये दोनों को देखा था। तो योगारूढ़ कैसे रहता है ये हम अभी देख रहे हैं। क्या है योगारूढ़ मतलब? वो ऑलरेडी योगी बन चुका है। कैसे बना है वो योगी? अपने जीवन में अनुशासन लाके। माय डियर फ्रेंड्स, शुरू में हमको जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अनुशासन हमारा नहीं है क्योंकि हमारा फोकस प्रॉपर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आध बच्चा अगर MBBS कर रहा है या MS MD कर रहा है तो वो देखो अनुशासित रहता है। वो घर में भी नहीं। मेरे एक पहचान का परिवार है, उनकी बच्ची शंकरा कॉलेज में उसका MBBS में एडमिशन हुआ, तो वो बच्ची ने घर में 1 महीना रही, मगर उसको जैसे चाहिए वैसे पढ़ाई नहीं होती थी। तो उसने ये करके हॉस्टल में शिफ्ट हुई, क्योंकि घर में रहे तो रिलेटिव्स ये वो बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो वो बच्ची कितनी अनुशासित हो गई वहाँ जाके। अभी तो उसका पूरा क्लियर हो चुका है, MS कर रही है वो। मगर एक छोटा सा लक्ष्य MBBS का हमने अगर लिया जीवन में उस विद्यार्थी ने, तो विद्यार्थी 4-5 साल कितना अनुशासित रहता है। उसको उठाना नहीं पड़ता। ठीक है, स्कूल लेवल में, माध्यमिक स्कूल, कॉलेज लेवल में थोड़ा सा बोलना पड़ता है, उठो बेटा ये करो वो, मगर बच्चे एक बार थोड़े से मैच्योर्ड हो जाते हैं ना, वो अपना अनुशासन खुद बनाते हैं। और फिर वो घर वालों को उल्टा बोलते हैं, यार घर में इतने मेहमान आते हैं ना, मेरी पढ़ाई नहीं होती। वो एक अनुशासित बनते हैं। वैसे हम और आपको, मैं ये नहीं कह रही हूँ मेहमानों को छोड़ो, दूसरों के घर जाना, सब करो, मगर अनुशासित रहना है। मुझे शुरू में ये करना पड़ेगा, बाद में हम आएंगे इस पर भी। ऐसा हो जाएगा कि आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका शरीर, आपके शरीर में ही जैसे घड़ी फिट हो गई है ना, वैसे हो जाती है। फिर आपको अलार्म लगा के ब्रह्म मुहूर्त में उठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उठना है ये भी नहीं मैं कहती, हर एक का अपना ये है। कोई रात को बैठ के ध्यान करेगा, स्वाध्याय करेगा, कोई जल्दी। जैसे जैसे जिस व्यक्ति का स्वभाव है ना, वैसे वैसे वो करे। बस साधन करे, बस ध्यान करे, बस स्वाध्याय करे। आप सुबह ही करो, आप रात को ही करो, आप दोपहर को ही करो। दिन में कम से कम 3 से 4 घंटा ध्यान करे, 2 से 3 घंटा स्वाध्याय, नहीं तो सत्संग, कुछ तो करे। 6-7 1/3 टाइम, 24 घंटा है हमारे पास, उसमें के 8 आवर्स, 8 नहीं जम रहा है, 6, 1/4 ले लो, 6 घंटा कम से कम में अपने आप को बीच बीच में समय निकालो। कंटिन्यूस अगर नहीं निकाल पा रहे हो, कुछ खाना हो गया ना, थोड़ा चैन से बैठती हूँ यार, अपने रूम में गए, अपना समय दिए, अपना स्वाध्याय किए या ध्यान, नींद आ रही है, थोड़ा सा कुछ अपने को जो अच्छा लगता है वो सुनते रहे, सुनते सुनते 1 आधा घंटा सो के उठे। नींद भी उतनी ही ज़रूरत है, हर चीज़ ज़रूरत है, मगर सुनते समय अच्छी चीज़ें कान में जाते हुए आप सोओगे या ध्यान करते हुए,
तो आप देखिए सबकॉन्शियस माइंड में वही घूमता है, मतलब वो आपकी नींद भी आपका योग बन जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार आपने सुना है 10 मिनट, मगर वो लेटे लेटे वो पूरा सबकॉन्शियस माइंड में गया और आप 1 घंटा भी उसके बाद सोए ना, तो आपका 1 घंटा 10 मिनट का स्वाध्याय हो गया है। मगर सोते समय इधर की उधर। अब धीरे धीरे संसार को बाजू करना रहना है, सब करना है संसार में, मगर अंदर नहीं। हमारा क्या हो रहा है, हम नाव में नहीं बैठते, नाव हमारे अंदर ले रहे हैं। हम कार में नहीं बैठते, कार को हमारे अंदर लेके बैठे हैं कि मेरी ये इतनी एग्जीक्यूटिव कार है, मैं इतना ये। अरे बाबा, सब यही रहने वाला है। क्या आने वाला है तुम्हारे साथ? कुछ भी नहीं। ये जन्म में मिली, अगले जन्म में साइकिल भी नसीब है कि नहीं पता, क्योंकि हमारे कर्मस कैसे है हमको नहीं पता। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सब बाहर से आई हुई चीज़ है, बाहर जाना है, आना है हमारे साथ केवल आएगा आत्मतत्व। और उस आत्मज्ञान को पाने के लिए हम अनुशासित रहे। अनुशासित रहने के लिए मैंने जैसे अभी कहा कि बच्चों का एक फर्म डिसीजन रहता है कि मुझे ये बनना है, वैसे हमारा और आपका फर्म डिसीजन रहे, फोकस रहे, लक्ष्य बिल्कुल ये रहे कि मुझे उसको पाना है। आत्मा परमात्मा से मिलन यही जन्म में होना है मेरा। माय डियर फ्रेंड्स, है, मगर हम भूल गए हैं। सब यही हैं। जैसे बुद्ध भगवान को वापस आने के बाद यशोधरा ने पूछा कि क्या पाया, ये सब हमको छोड़ के जाने के बाद उन्होंने कहा कि पाया कुछ नहीं, खोया। तो हम और आपको खोना पड़ेगा। क्या खोना पड़ेगा? अपने अहंकार को खोना। मैं ये नहीं कह रही हूँ परिवार को छोड़ो, इसको छोड़ो, हमने भी सब किया है, हम भी सब कर ही रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, मगर छोड़ना कुछ नहीं है। सबको पकड़ते हुए अंदर केवल एक ही चीज़ रखना है। वो जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे व्यवहार सब करते हैं, मूवीज़ जाते हैं, दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं, मगर जब पुस्तक लेके बैठते हैं ना, तब 100% उसमें रहते हैं वो, तभी वो परीक्षा उत्तीर्ण सही तरीके से कर पाते हैं। तो ये हमारी भी परीक्षा है। हम अनुशासित रहे, हम फोकस्ड रहे, हमारा लक्ष्य इधर उधर। अभी हमारी कुछ ऐसी ही बात हो रही थी कि कुछ लेडीज़ कहो, कुछ व्यक्तित्व ही ऐसे रहते हैं कि हम बात भी करते समय दिमाग इधर उधर होता है, और फिर वो जो जितनी चीज़ अंदर जानी चाहिए वो जाती नहीं, जो शब्द सामने बोले गए हैं वो जाते नहीं, कुछ और ही उसका अर्थ निकाल के हम अंदर लेते हैं। ये सब गड़बड़ी शुरू हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए हमको अपने आप को सबसे पहले अंदर से शांत करना है, और उसके लिए ध्यान करना है। ध्यान करने से हम ये सबसे गए हैं, मगर अभी जब से 2-2.5 साल से ध्यान में आए हैं ना, जब भी सब हो जाता है ना, 5 मिनट भी शांत बैठते हैं, उसके बाद जो स्वाध्याय कहो, जो भी काम कर रहे हैं, वो 100% देते हुए होता है। क्योंकि एक स्पंज है ना, उसमें पानी लबालब ऐसे भरा हुआ है, तो जब पूरा पानी हम साफ़ करेंगे ना, तो और भी पानी उसमें आएगा। वैसे ही हमारे मन में ऑलरेडी इतना भरा हुआ है। शांत हो जाओ, सांसों पर ध्यान दो। 5-10 हर काम करते समय एक 10 मिनट होने के बाद, एक काम के बाद दूसरे काम पे हम शिफ्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक आधा घंटा सुबह के समय खाना बनाए, उसके बाद हम घर में जो भी भगवान जी हैं उनको नहलाना धुलाना, बीच में 5 मिनट आराम से बैठो और फिर अगला काम शुरू करो। देखो, अगला काम भी अच्छा होगा, पिछला सब भूल जाओगे, और जो भी कर रहे हो उसमें 100% हमारा और आपका कंसंट्रेशन रहेगा। इसका नाम है अनुशासन। अनुशासित रहना है, हमेशा दिमाग में यही रखना है कि मुझे उस तत्व तक पहुंचना है, मुझे उस सत्य तक पहुंचना है। कल ही हमारी कार में बात हो रही थी कि मैंने किसी का ये सुना था कि अहम, अभिमान और आत्मतत्व, ये रस्सी के 2 छोर है। आत्मतत्व, आत्मज्ञान मतलब सत्य, और अहंकार। जितने हम अहंकार से दूर जाएंगे, हम सत्य के नज़दीक आएंगे, हम आत्मतत्व के पास हैं। जितने आत्मतत्व के पास हैं, हम अहंकार से दूर हैं, और जितने अहंकार के पास हैं, हम सत्य तत्व से दूर हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमको सत्य तत्व के हमेशा साथ, जैसे एक बच्चा हमेशा गोल निश्चित करता है, वैसे हमारा गोल निश्चित हो। हमारा वही गड़बड़ होती है, और फिर होता क्या है,
हमको जो आनंद चाहिए ना वो नहीं मिलता। हम सत्संग में बैठे हैं, डिस्कशन में बैठे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हमको बहुत शांति मिलती है, खुशी मिलती है। मारुति में जब तक है तब तक हमको बहुत अच्छा लगता है, मगर घर जाके फिर वही चीज़ चालू होती है, क्योंकि हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं है। घर जाके भी उसी में रमते हुए हाथ से सब काम करना है, मगर दिमाग में बस वही तत्व रखें हम, तभी हम कहीं पहुंच पाएंगे। और ये एक बार हो गया ना, वो तो हमारे शंकराचार्य जी कहते हैं, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना। मगर इसको कंडीशन क्या है? यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। मतलब हम आनंद में हमेशा कब रहेंगे? नंदति मतलब आनंद कब रहेंगे? यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जब ब्रह्म में, सत्य तत्व में हमारा चित्त रम जाए, हम रम जाए। जैसे एक छोटा बच्चा रहता है, माँ इतनी उसमें रमी हुई रहती है कि काम तो 100 करती है, मगर हमेशा ध्यान उसका उस बच्चे पर रहता है कि मेरा बच्चा रो तो नहीं रहा है, उसको भूख तो नहीं लगी, जग तो नहीं गया, सोया है ना। 100 काम करेगी मगर उसका ध्यान, वो नहीं भी रोए तो भी वो एक बार पलने के पास आके देखेगी, जब बच्चा दूध पीता रहता है उस समय की बात कर रही हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा फोकस यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम ये होना चाहिए, तभी कुछ पॉसिबल है, और वो हमको अभ्यास से आएगा। अभी आशा मैम वही बोल रही थी, कोई भी चीज़ एकदम नहीं होती, बिल्कुल अभ्यास से ही होती है। भगवद गीता 5वें अध्याय में बोलती ही है। अर्जुन पूछता है, चंचलम मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, इस मन का करूँ क्या? इतना चंचल है ना, और ताकतवर भी है, वो मुझे बैठने नहीं देता, वो मेरी इंद्रियों को यहाँ वहाँ खींच के ले जाता है। तब कृष्ण कहते हैं, अभ्यासेच वैराग्येच, वैराग्य भी ज़रूरी है। वैराग्य मतलब कुछ छोड़ना नहीं है, सब में रहते हुए वीतराग। हमारे भगवद गीता का जब आप स्थितप्रज्ञ के लक्षण शुरू करोगे, दूसरे अध्याय के 53-54, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, क्या रहता है वो, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, ये अर्जुन ने पूछा, मगर कृष्ण ने उसके पूरे लक्षण बताए कि सुखेषु उद्विग्न मना, दुखेषु विगत स्पृह, दुख में दुखी नहीं होता, सुख में बहुत ज़्यादा उद्विग्न नहीं होता। वीतराग, वीतराग भय क्रोध स्थितधि मुनिरुच्यते, ये जो वीतराग शब्द है ना, अप्रतिम है, मैंने पहले भी कहा था। ये क्या है वीतराग? मतलब सब रहे जीवन में, मगर हम उससे अलग रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमको थोड़ा सा बुखार आया है, कुछ लोगों की आदत रहती है थोड़ा सा बुखार आने से हाय तौबा मचा के पूरे घर को वो लोग ये कर देंगे कि हमारी तबीयत ठीक नहीं और आप चैन से कैसे जी रहे हैं। मगर हमारा लेडीज़ में बहुत ज़्यादा प्रेज़ नहीं कर रही, मगर लेडीज़ की ये आदत रहती है, वो बुखार भी रहे कुछ भी रहे, वो अपने रूटीन में रहती है, अपना रूटीन का काम सब करके फिर समय मिला तो एक आधा घंटा रेस्ट करेगी, हाँ थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है करके, कोई पूछे क्या चेहरा उतरा, हाँ थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, बुखार अपनी जगह है, मगर हम अपने कर्म भी कर रहे हैं, तो वो बुखार भी बोलता है कि यहाँ मुझे बहुत कुछ ये नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है, तो चलो बाबा इस बॉडी में रहने में कोई मतलब नहीं है। वही हम उसको हाय सुबह से उठ के मेरा ना बॉडी एक बहुत है, मुझे ना ये हो रहा है वो। माय डियर फ्रेंड्स, भगवद गीता भी इसको नहीं एक्सेप्ट करती। वीतराग भय क्रोध, राग भय सब में ठीक है, कुछ क्षण तक आएगा, मगर इसको हम बढ़ाना नहीं है, उसको उसी जगह छोड़ दे और आगे बढ़े। ये है वीतर। हम अभी ऋषिकेश भी जा रहे हैं, प्रकृति के साथ भी हमको वीतरागी रहना है। बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं, आई लव यू प्रकृति को करके फिर वो उसके जो अच्छे फूल रहेंगे वो तोड़ेंगे, उसकी खुशबू लेंगे, ये भी ना हो। प्रकृति को डिस्टर्ब मत करो बाबा, वो अपनी जगह पे खुश हैं, हम उनको देख के अपनी जगह पे खुश रहें। गंगा नदी मस्त बह रही हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं, हम बैठ पा रहे हैं पंडाल में, उनके प्रोग्राम्स चल रहे हैं, हम गंगा आरती जा पा रहे हैं, हम इधर उधर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, ठीक है, आराम से बैठो गंगा तट, उसकी जो बहती है ना, वो उसकी जो लय है वो देखते रहो।
एक अलग अंदर गंगा चालू होती है, गंगा का प्रवाह चालू। मैंने अपने खुद अनुभव किया है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए हम और आप सब, ये कब होगा? जब हमारा मन शांत होगा। इसके सबसे पहले हमको अपना मन शांत करना है। वहाँ जाने से भी कौन किधर जा रहा है, जाओ बाबा, घूमो फिरो, सब करो। हम यहाँ गंगा जी का आनंद लेने आए हैं, हम यहाँ गंगा तट बैठ के ध्यान करने आए, क्योंकि वहाँ जाने से ये प्रकृति नहीं मिलेगी। ठीक है, थोड़ा बहुत घूम फिर लिए, मगर ज़्यादा से ज़्यादा समय हम वहाँ पे भी दें। नहीं जाना ऐसे नहीं, जिसको जहाँ जाना है जाके आइए, जाइए ज़रूर, मगर सतत एक ही ध्यान में रहे कि हम यहाँ ध्यान करने आए हैं और हमें गंगा तट बैठ के, ठीक है, दिन में थोड़ा इधर उधर हो गया, शाम को बैठ गए, रात को भी वहाँ तट पर बहुत अच्छे लाइट्स रहते हैं, लोग भी बहुत रहते हैं, कभी आपको किसी चीज़ का डर नहीं लगे। मैं तो बहुत बार रात के 12-12 1-1 बजे तक बैठी रहती हूँ आराम से, और फिर रूम में जाके सोती हूँ। बहुत अच्छा लगता है वो गंगा जी की कलकल, वो उल्टा दिन से रात को शांति, और वो उसकी सिर्फ आवाज़ और हम और उनका लय। माय डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान के लिए बाकी कुछ फिर आपको म्यूज़िक ये वो कुछ ज़रूरत नहीं। ये प्रकृति एक अपने में एक लय है उसकी, उसके साथ क्यों प्राणी इतने आनंदित रहते हैं। आप सोचो, हमारे और आपके दरवाजे में जो कुत्ता है ना, उसके पास ना कपड़े हैं, उसको 2 टाइम के भोजन की चीज, उसको मिले मिले नहीं मिले नहीं मिले, वो रात का होने से दोपहर की नहीं सोचता, ठंड लगने से कुछ नहीं, उसको मच्छर काटते नहीं, ऐसे नहीं है, तो भी वो आनंदित है। आनंदित न भी रहे मगर दुखी नहीं है। हमारी ऐसी अवस्था हो तो हम कितने दुखी होंगे। अरे यार, शाम को कैसे करें, अरे यार इतने मच्छर काट रहे हैं, एक मच्छर काटने से हम परेशान रहते हैं। वो बेचारे बाहर पोर्च में वैसे ही पड़े रहते हैं, बाहर बारिश है, दरवाज़ा खुले तो अंदर आएंगे, लेटेंगे, नहीं तो बारिश में ही भीग रहे, मगर वो थोड़े दुखी हो सकते हैं, मगर हमारे जैसे हाय तौबा नहीं मचाते, परेशान बिल्कुल जीवन से नहीं होते। क्यों होते हैं? क्योंकि प्रकृति का जो लय है ना, उसके साथ वो बंध गए हैं, वो प्रकृति के साथ जीते हैं। हम लोगों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा कवर्ड करके रखा है, अच्छी बात है, मगर जब भी हम प्रकृति में रहें, प्रकृति के साथ रहें, तो हम और आप नंदति 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 एव होने के लिए टाइम नहीं लगेगा, मगर उसके लिए यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, गीता का एक श्लोक है, यत् स्वात्मरतिरेवश्चात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्ट। जो केवल आत्म तत्व में संतुष्ट रहते हैं। आत्म तत्व मतलब ये नहीं कि 24 घंटा हम ध्यान में बैठे, हम बस उसी का ये रहे, सब करना है, जो कर रहे हैं उसमें संतुष्ट रहना है और शांत रहना है। कुछ भी हो, सामने वाला गाली भी दे बाबा, तेरी प्रकृति, तेरा स्वभाव, तेरा मुंह तू गंदा कर रहा है, मैं क्यों अपने कान गंदे करूं? मेरा कान डस्टबिन थोड़ी ना है, तुमने गाली दी तो मैं अंदर लेने के लिए। मेरा कान स्वच्छ है, निर्मल है, ठीक है, तुम तो जो करना है करो। सब होने के बाद अभी हमारा वही हो रहा था, ध्यान से होता है माय डियर फ्रेंड्स। ये सामने वाला कितना भी उठा पटक करे, हम नहीं करते। पहले ध्यान से पहले ऐसे होता था कि सामने वाला थोड़ा उठा पटक करे, हम ज़्यादा उठा पटक करते थे, उससे घर में क्लैशेस ज़्यादा होते थे। घर में कहो, रिश्तों में कहो, सब जगह प्रॉब्लम्स थे। मगर ध्यान में आने से क्या होता है, हम धीरे 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 समाधिस्थ से अवस्था में आते हैं। समाधि मतलब समाधान, जो स्थिति है उसमें हम समाधानी हैं। संतुष्टम एवच। गीता के कुछ शब्द है ना, वीतराग, समाधिस्थ, प्रजहाति यदा कामान, प्रजहाति सर्व, जो छोड़ के मतलब छोड़ना नहीं है, फिर एक बार कहूँ, छोड़ना, अंदर से छूटना है सब चीज़, धीरे 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 वो भी हो जाता है। और हम शांति से सामने, हम खुद शांत रहे ना, तो हम सामने वाले को शांति से समझा सकते हैं। अब होता क्या है, अगर हम ध्यान नहीं कर रहे हैं, हम स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, हम ही अशांत हैं, फिर हमारी भाषा भी वैसी रहेगी और फिर वैसे ही हमारा पूरा रिएक्शन रहेगा। तो रिएक्शन नहीं बाबा, अभी रिस्पॉन्ड होता है, क्योंकि हम समाधिस्थ से अवस्था तक आ गए हैं। और ये क्या है, ये जो ज्ञानी है, जो समाधिस्थ से है, उसको पता है कि सुख नहीं, मैं नहीं कहूँ कि सुख, क्योंकि सुख दुख, ये जैसे पैंट के दो ये है ना,
ये रहते हैं, पैंट के दो पैर रहते हैं, वैसे सुख दुख, जय पराजय, लौकिक संसार में ये दोनों जुड़े हुए हैं। अभी हम सुखी हैं, अभी दुखी हो जाएंगे। देख लो, बहुत बार ऐसे होता है, मैंने तो ये सब अनुभव किया। 1-2 दिन कहीं मस्त घूम के आने के बाद बच्चों की पढ़ाई लिखाई से इतने परेशान रहते हैं, ऐसे लगता है यार नहीं जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। कम से कम बच्चे तो रूटीन में रहते ना, अभी परीक्षा ये वो 17 प्रकार के टेंशन्स आते हैं उससे अच्छा। इसीलिए कहती हूँ कि लौकिक संसार में हमेशा ये दो लगे रहते हैं, सुख दुख, जय पराजय। तो उससे परे होना है। और ये कब हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स? जब हम साक्षी भाव में रहें। साक्षी भाव में रहने से आप सामने की परिस्थिति को समझ सकते हैं। जहाँ हम प्रतिस्पर्धा में आएंगे ना, कि दिमाग में प्रतिस्पर्धा तो हमेशा लगी रहती है, एक ध्यानी के नहीं, जो नॉन ध्यानी है उनके। ध्यान करने से हम, ध्यानी सोचता है ये उसके कर्म हैं, वो जो कर रहा है उसका फल उसको मिल रहा है, मैं जो कर रहा हूँ मेरा फल मुझे मिल रहा है। अगर मैं और आगे जाना चाहता हूँ तो मैं अपने कर्म बदलूँ, मैं अपने विचार बदलूँ, ये ध्यानी सोचेगा। मगर जो नॉन ध्यानी है, हाँ इसको इतना क्यों सम्मान मिल रहा है, इसको ये क्यों हो रहा है, उसको ये सब वो सोचेगा। क्योंकि नॉन ध्यानी है ना, वो जानता ही नहीं है कर्म क्या है, विचार क्या है, क्या हो रहा है जीवन में एक क्लैरिटी चाहिए ना। तो ध्यान स्वाध्याय दोनों ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। और फिर स्वाध्याय से होता क्या है, हमको समझ में आता है कि सुख जो है ना, बाहर सुख है तो दुख है ही। भगवान राम के जीवन में भी मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ। शादी ब्याह के इतने उछल कूद, तुलसी रामायण में देखिए अब क्या वर्णन, पूरा अयोध्या कांड के करीब 60-70 दोहे और बीच के चौपाइयाँ, सब शादी के इसमें बहुत बढ़िया वर्णन किया है। उसके बाद बाल कांड में, उसके बाद अयोध्या कांड शुरू होता है। अयोध्या कांड की शुरुआत ही भगवान राम के वनवास से होती है, मगर मनस्थिति दोनों समय उनकी सेम है, क्योंकि समाधिस्थ थे। वैसे हम और आपको, मैंने उस दिन भी कहा कि शायद नहीं, राम कृष्ण अवतार रूप में आके इन्होंने जी कर बताया है कि सम्यक स्थिति क्या है, सम में रहना मतलब क्या। और फिर तुलसीदास जी ने पूरा लिखा है, या वशिष्ठ जी ने लिखा है, रामायण जो लिखी गई है वो पूरा जीने के बाद। वैसे हम और आपको माय डियर फ्रेंड्स, फिर एक बार शंकराचार्य 20वां श्लोक है, आजकल मैं थोड़ा सा पढ़ रही हूँ क्योंकि अगला हमको भजगोविंदम शुरू करना है। तो 20वां श्लोक है कि भगवद गीता किंचित धीता गंगा कलिका, मतलब भगवद गीता किंचित, आप गीता का किंचित, मगर ये शब्द बहुत, जब हम उसमें देखेंगे, हम इसमें जाएंगे, डिटेल्स में जाएंगे, वो एक्चुअली वैसा शब्द नहीं है। किंचित अधीता मतलब भगवद गीता सिर्फ पढ़ के नहीं होगा, एक श्लोक भी आप उसको याद करें। जैसे 15वें अध्याय का पूरा अध्यात्म एक श्लोक में भरा है माय डियर फ्रेंड्स। आप थोड़ा सा इसको विश्लेषण करके देखिए। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। निर्माण मोहा, मान मोह छोड़ दो, जित संग दोषा आसक्ति को छोड़ दो जिसके कारण दोष आएंगे, अध्यात्म नित्या हमेशा उस आत्म तत्व के साथ, मतलब सत्य के साथ। आत्म तत्व में बोल रही मतलब सत्य के साथ रहना है। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, कामनाओं को छोड़ के। इस प्रकार अगर हमारा जीवन हो जाए तो फिर आत्म तत्व परमात्मा तत्व से मिला हुआ ही है। एक श्लोक काफ़ी है भगवद गीता का, मगर कब इसको पूरी तरह से जब हम जीवन में उतारे तब, नहीं तो पूरी भगवद गीता का अध्ययन करते रहो। मुझे ये श्लोक लगा, आपकी जो प्रकृति है, आपका जो स्वभाव है, आपको कौन सा श्लोक भाएगा और आपको कौन सा श्लोक वो बुद्धि में बैठेगा, आपके मन में बैठेगा, नहीं बता सकते। इसीलिए बार बार भगवद गीता का अध्ययन करते रहो, इसमें का एक श्लोक पक्का हो जाएगा और फिर उस प्रकार से जीवन आप शुरू करेंगे हम सब। मतलब माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार शंकराचार्य को कहते हैं भगवत गीता किंचित धीता, थोड़ी सी, सिर्फ पढ़ना नहीं है,
अनुभव में लाना है, जीवन जीना है उसकी तरफ। और कहते हैं गंगा कलिका किंचित पीता, मतलब गंगा का एक बूंद भी आप पी लोगे। इसका मतलब ये नहीं कि गंगा नदी रोज़ एक बूंद आजकल लोग ये भी कर रहे हैं, गंगा जल रोज़ एक बूंद पियो, हम अंदर से ये हो जाएंगे। बाद में फिर उसी मुँह से, जिस मुँह से गंगा जल पी रहे हैं ना, उसी मुँह से गलत शब्द भी निकलते हैं, किसी पर क्रोध भी होता है, किसी की गालियाँ भी बकी जाती हैं। क्या है, क्या वो शुद्ध हुआ? वो जो गंगा जल पीता जो है ना, मतलब आप जब कुंडलिनी जागृति और इससे संबंधित है वो, उससे जो ऊपर की कुपी है, सहस्रार के पास एक कटोरी है, वो कुंडलिनी जागृति से वो कुपी टेढ़ी हो जाती है और वो जो एक रस मिलता है, फिर जो एक मीठा मीठा सा रस मिलता है ध्यान में, वो उसका उल्लेख है उसमें। हम ये ले रहे हैं, ठीक है बुरा नहीं है, मगर आजकल गंगा जल मिलना भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, ऑनलाइन भी आप गंगा जल मंगा सकते हैं। अरे बाबा, शिव की पूजा ऑनलाइन हो सकती है तो क्या नहीं हो सकता इसके आज आप YouTube वगैरह देखो, हर 5 मिनट में एक ऐड आएगी कि ये मंदिर में 55 रुपये में आप ये भोग लगाओ, आपको ये पुण्य मिलेगा, ये करो। आपको क्या चल रहा है बाबा भगवान अगर ऐसे मिठाइयाँ और ये देने से सब हो जाता तो क्या होता। और क्या बोले, असली वही प्रॉब्लम है कि लोग तत्व ज्ञान, तत्व क्या, भस्मासुर, अभी ऐसे ही हमारी कुछ चर्चा चल रही थी, भस्मासुर की कथा माय डियर फ्रेंड्स, उसमें इतना अच्छा तत्व है कि वो शिव को प्रसन्न कर रहा है। शिव क्या है? आत्म तत्व है। एक बार हमने आत्म तत्व पाया, उसके बाद वो पार्वती के पीछे लगा है, मतलब वो मोह माया में फंस रहा है। हम और आपकी स्थिति है ये, हम बैठ रहे हैं, हम आत्म तत्व के पास जाते हैं ध्यान करते समय, हम और आप सब जाते हैं, सब उस, मगर फिर हम जब संसार में आते हैं, फिर हम माया में फंस रहे हैं। तो धीरे धीरे इस माया में फंसने का कम करें। हम और आप भस्मासुर है ही, पार्वती के पीछे लगा और वो भी नहीं हुआ, तो विष्णु ने कहा कि अपने ही सिर पे हाथ रख, मतलब अपनी ही आत्म तत्व की परीक्षा ले कि सच में इससे मुझे आनंद मिल रहा है ना। या बहुत बार लोग बोलते हैं ना, कुछ नहीं, ध्यान करते हैं मगर हमको कुछ नहीं मिला। अरे करो ठीक से, सब कुछ मिलेगा। जिन्होंने किया उनको मिला, तो क्या हम और आपको नहीं मिल सकता? मगर गड़बड़ी हमारे में ही हो रही है ना, इसीलिए नहीं मिल रही है। तो इट्स ओके, हम और आप सब माय डियर फ्रेंड्स, आज का बस मैं इतना ही कहूँ कि हम अनुशासित रहें। हम एक डिसिप्लिन वे में शुरू में करना पड़ेगा कि इतने घंटा मैं करूँगा, ठीक है, नहीं कर पाया तो उसके लिए परेशान भी नहीं हूँ, मगर आज मेरा ध्यान ही नहीं हुआ, ये ठीक है, आज कुछ व्यस्तता थी, नहीं होगा, कल मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। क्योंकि ध्यान, हम शांति हमको मिले इसीलिए हम कर रहे हैं, और ध्यान ना हो तो हम अशांत हो जा रहे, तो पाया क्या? तो ठीक है बाबा, आज का दिन ऐसे ही था, कल थोड़ा सा ज़्यादा करूँगा, या तो रात को बैठूँगा थोड़ी देर, थोड़ा बहुत कर लूँगा, फिर सोऊंगा। ये सब धीरे धीरे, मगर सतत तैल धारावत, एक तेल की धारा रहती है ना, वैसे हम उस सत्य के साथ रहें, बिल्कुल सत्य से जहाँ दूर। रामायण में एक बहुत अच्छी चौपाई है, जब हनुमान जी लंका जाके वापस आते, लंका जला के आते हैं, तब राम जी पूछते हैं, कहा हनुमंत विपत्ति हुई, कुछ विपत्ति आई? तब हनुमंत जवाब देते हैं कि कहा हनुमंत विपत्ति तब हुई जब तब सुमिरन भजन न होई। इसका मतलब जब मैं सत्य तत्व से दूर जा रहा हूँ, जब सत्य को मैं भूल जाऊँगा, तब वही तो विपत्ति है। और सच है ये बात, जब तक हम ध्यान में हैं, जब तक हम उस आत्म तत्व के साथ हैं, जब तक हम शांत हैं, तब तक हम पर कोई विपत्ति नहीं आती। हम खुद अशांत होते हैं, मतलब हम सत्य तत्व से दूर जा रहे हैं, और फिर सब गड़बड़ी शुरू होती है, विपत्ति शुरू हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप सब जितना हो सके दिन में कहीं भी जाए, जैसे हम एक भगवत गीता की छोटी सी पुस्तिका लेके घूमते रहते हैं ना, या तो अभी मोबाइल, लोग बाकी सब छोड़ो, आजकल मोबाइल लेके घूमते हैं ना, वैसे एक दिमाग में रखना है कि मैं अपने सत्य को पकड़ के घूम रहा हूँ यार। कहीं भी जाऊँ, कोई कुछ कहे, क्या ये सत्य के लिए मुझे बोलना है ना?
प्यार से जो बोलना है, निकलना है। अंदर कुछ नहीं लेना है, अंदर केवल सत्य को भरा पूरा रखना है। बाकी चीज़ें आती जाती रहेगी, तभी हम धीरे 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 समाधिस्थ अवस्था में आराम से पहुँचेंगे। और फिर नंदति 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 एवं, फिर आनंद में ही हम रहेंगे। बस आज इतना ही। धन्यवाद। आप सभी के कारण मुझे उत्तर गीता की सेवा का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच।